नमस्कार, जनभावना टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। हिंदी में ईडी को प्रवर्तन निदेशालय या आर्थिक प्रवर्तन महानिदेशालय और डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक एनफोर्समेंट कहते हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना दिल्ली में 1 मई 1956 में हुई थी, जिसके 5 मुख्य मुख्यालय हैं। चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और 16 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो दिल्ली, अहमदाबाद, पटना, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, जालंधर, जयपुर, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु और श्रीनगर में स्थित है। क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख को संयुक्त निर्देशक कहा जाता है। मद्रास में इसकी एक और शाखा खोल दी गई है। ईडी के पास अलग अलग शहरों में भी कई उपक्षेत्र आधारित कार्यालय हैं। ईडी के अंतर्गत पुलिस सेवा, भारतीय कॉर्पोरेट कानून सेवा, संयुक्त अधिकारी, भारतीय राजस्व सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ईडी प्रवर्तन निदेशालय में काम करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। शुरुआत में केवल मुंबई और कोलकाता में ही इसकी शाखाएं थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। साल 1957 में इस इकाई का प्रवर्तन निदेशालय के रूप में नामकरण कर दिया गया था। भारत में एक जांच एजेंसी के तौर पर काम करती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का आर्थिक मामलों से अपराध करता है तो उसे अरेस्ट करके और पूछताछ करने का अधिकार ईडी को है। ईडी भारत में एक जांच एजेंसी के तौर पर काम करती है। साल 1957 में इस इकाई का प्रवर्तन निदेशालय के रूप में नामकरण कर दिया गया था और मद्रास में इसकी एक और शाखा खोल दी गई थी। ईडी के कई मुख्य उद्देश्य हैं, जिसमें भारत में फेमा 1999 और पीएमएल 2002 जैसे 2 प्रमुख भारतीय कानून को लागू करना। ईडी की आधिकारिक वेबसाइट कुछ अन्य लक्ष्यों की सूचीबद्ध करती है, जो मूल रूप से भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन लेती है। ईडी के मुख्य कार्य हैं: ईडी किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए काम करता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लेन देन की संपत्ति की जांच करता है। ईडी के पास फेमा एक्ट के तहत दोषी पाए गए लोगों की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार होता है। अगर ऐसे में कोई विदेश में किसी भी तरह की संपत्ति खरीदता है तो ईडी उसके खिलाफ जांच करती है। फेमा उल्लेखन के तहत दोषी पाए जाने वाले लोगों की संपत्ति को जब्त कर सकती है और प्रवर्तन निदेशालय फेमा 1999 उल्लंघन से जुड़ी खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है। मुख्य रूप से फेमा के प्रावधानों के संदिग्ध उल्लंघन की जांच करता है। अब बात करते हैं ईडी के ऑपरेशंस की, यानी कि उसके संचालन की। गैर कानूनी गतिविधियों को हटाने और कथित अपराधियों के हस्तांतरण से संबंधित ठेका राज्यों से संयुक्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। ईडी फेरा 1973 हैंडलिंग के तहत अपील और कानूनी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है। एड संदिग्धों के खिलाफ जांच, तलाशी, सजा, मुकदमा आदि का संचालन ईडी करता है। ईडी ने फेमा 1999 नियमों के अनुसार संदिग्ध उल्लंघनों की जांच की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, गैर प्राप्ति और फेमा उल्लंघन 1999 आदि के अन्य रूप शामिल है। ईडी ऑफिसर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, अब हम उसकी बात करते हैं। उम्मीदवार का आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 20 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर उम्मीदवार ओबीसी, एससी या एसटी का हो तो उसको 5 साल की छूट दी जाएगी। उसकी उम्र 20 से 32 साल होनी चाहिए, यानी कि इसके बीच में। उम्मीदवार के अंदर चालाकी और लोगों को परखने की प्रतिभा होनी चाहिए।